please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या बात है, वृंदावन में आज मौजूद हैं रंग जी के मंदिर के सामने फुटपाथ पर बैठे हुए लोग और तमाम गोविंद जी का मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर जो मेरे ठीक नेपथ्य में पीछे दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर तमाम जनता अपनी बातचीत कहने के लिए मौजूद। हाँ भैया जी, कहीं उत्तर प्रदेश में यहाँ एक साल बाद वृंदावन में लौटे। वो चुनाव का समय था जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और अब यहाँ पर नगर पालिका और लोकल बॉडीज के चुनाव होते हुए। हाँ जी पाजी, मिल गया, चश्मा मिल गया। जो लोग गए थे उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सफलता के साथ वापस लेके आएंगे। तो जो हमारे यहाँ पे लोकल ब्यूरो के हैं उन्होंने ये संजीवनी, इनके पास कौन सी थी मैं नहीं जानती, कौन सी विद्या थी, जो ये चश्मा ढूंढला। कैसे मिला, कहाँ मिला, कितनी दूर मिला? तो छत पे जाकर मिला और फ्रूटी जो होती है जब हम लोग बच्चे वगैरह पीते हैं उसको दिया और उसके बाद में वो चश्मा मिला। लेकिन यहाँ एक बंदर एक बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं। हर साल अगर बात करें तो कई लोग घायल होते हैं और कई की तो मौत भी हो जाती है। छत से कभी बंदरों को धक्का, जो महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, उनको धक्का देते हैं, काट खा जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। यहाँ जो सांसद बनी तो उन्होंने एक मंकी सफारी की भी बात की, लेकिन ये सब चीज़ कागजों में दौड़ रही है। घर आप अगर बनवाएंगे तो 3 से 4 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा चाहिए वहाँ लोहे के जाल और अपने आप को पिंजड़े में कैद करने के लिए। कैद बंदर होने चाहिए लेकिन लोग कैद हो रहे हैं। या क्या बात है। पवन जी हमारे सहयोगी हैं, यहाँ पर वृंदावन में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि फ्रूटी जब दी तो बंदर ने फ्रूटी पी ली और चश्मा वापस कर दिया। तो आपके यहाँ लेन देन बंदर भी कर लेते हैं? बंदर आजकल बहुत लेन देन कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं और बंदरों का आतंक बहुत है वृंदावन में। तो कुछ करता नहीं कोई? आपके यहाँ तो सुना कि लोग नेता जब आते हैं तो बंदरों से पहले बोलते हैं। नेता जो आते हैं वो केवल वादे कर जाते हैं, उनको इतना टाइम नहीं है कि वो बंदरों की समस्या को देखें। महोदया जी केवल 2 दिन के लिए आती हैं और वो भी दुकान का फीता काटने के लिए, कभी समस्या का निदान करने के लिए नहीं आती यहाँ पे। जी 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 सांसद महोदया जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ कराना चाहूंगा। जो हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, जो आए हैं, गणमान्य लोग हैं, तो आज फुटपाथ पे हमारा साथ देने के लिए मौजूद है। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। हमारे साथ पंडित मृदुलकांत शास्त्री जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आनंद का विषय जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के ब्रजेश शर्मा जी पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। ब्रजेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आनंद का विषय जो आप हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ अजय अग्रवाल जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और समाजवादी पार्टी से नारायण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। नारायण जी, 1 साल पहले मुलाकात हुई थी, आज आप यहाँ पे फिर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वुमेन्स यानी औरतों का पक्ष रखने के लिए, खासतौर से यहाँ पे जो समस्याएं हैं उनके बारे में बातचीत करने के लिए प्रतिभा शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी। प्रतिभा जी, मैं आप सोच रहा हूँ कि आप ही यहाँ पे मौजूद हैं, क्यों ना मैं आप ही से शुरू करूँ और बातचीत के सिलसिले को जोड़ूँ। ये मुझे बताइए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है, कौन सी चीज़ है? मंदिर और मस्जिद पे तो हम रोज पाजी बात करते हैं, कनॉट प्लेस पे रोज बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद पे हम कर लेंगे बाजी बात, लेकिन छोटे शहरों में कभी कभी निकल के आने का मन होता है, बातचीत करने का। मैं जानना चाहता हूँ, प्रतिभा जी खड़ा करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं जो यहाँ पे लोग और औरतें खासतौर से झेल रही हैं। सबसे बड़ी सुरक्षा यहाँ पर है महिलाओं की सुरक्षा। प्रश्न सबसे बड़ा। जी हाँ। महिलाओं के साथ जो आज अत्याचार पूरे देश में है, उससे हमारा श्रीधाम वृंदावन भी अछूता नहीं है। और विशेषकर छोटी बेटियों के साथ में आए दिन यहाँ पर छोटी बेटियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, जिस पर हमारी किसी राजनीतिक पार्टी का ध्यान नहीं जाता है, पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं जाता है, किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। अमूमन जो मैं समस्या फेस करती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों और महिलाओं के लिए ही काम कर रही हूँ, तो हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास ये खबर आती है कि आज इस महिला के साथ अत्याचार हुआ, इस बेटी के साथ अत्याचार हुआ। वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनकी कंप्लेन दर्ज नहीं होती है, कंप्लेन दर्ज नहीं होती है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। प्रतिभा जी, अगर मैं कहूँ ये साल भर पहले का हम टेप कोई लगा के फिर से सुन रहे हैं या ये नई बात अब आप कह रही हैं? क्योंकि जब मैं आया था साल भर चुनाव पहले की बात हो रही थी तो यही बात थी, ऐसी ही बात कही। मैं आ रहा हूँ अजय जी, मैं जरूर पूछूंगा क्या तब्दीली आई क्या नहीं आया। जी उस आपके संवाद में मैं नहीं थी तो मैं नहीं जानती कि ये वही बात रिपीटेशन हो रही है। चूंकि मैं महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती हूँ तो पुलिस स्टेशन से सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे पास फ़ोन पहुँचता है और मैं जाकर के उन FIR को लॉन्च कराती हूँ। पुलिस अधिकारियों से मैं भी बार बार ये कहती हूँ कि अगर आप दर्ज नहीं करेंगे तो हमें दूसरे रास्ते आते हैं, हम 156(3) के तहत आएंगे, तो आप इनको दर्ज करिए। पुलिस स्टेशन। प्रतिभा जी, आप लड़ रही हैं, बच्चों के लिए लड़ रही हैं, खासतौर से वुमेन्स के लिए लड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, 3-4 मौजूद। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? निमिषा। निमिषा, कौन से क्लास में हैं आप? 5th में। और आप? कौस्तुभ, मणि की तरह चमक रहे हैं आप, बिल्कुल। तो आप बताइए, आप किस क्लास में? 6th।
6 में है, वाह क्या बात है। तो और सबसे बताओ तुम्हारी लोग सबसे बड़ी समस्या क्या है? बंदर। पाजी जिससे पूछो बंदर बंदर बंदर। कोई बंदरों के लिए मृदुल जी कोई चीज नहीं है जिनको कैसे सुधारा जाए, क्या किया जाए? क्योंकि पेड़ हमने काट डाले हैं, ये मुझे मालूम है, पेड़ हमने काट डाले हैं, भूखे हैं, परेशान हैं, वो हमला करते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है वृंदावन में और पूरे उत्तर भारत में ये है समस्या। सही मायने में देखें तो पहला हक तो सृष्टि में उनका था, प्रकृति में उनका हक था, हमने उनका हक छीना। लेकिन हमारी सांसद महोदया ने बहुत सारे बंदर कागजों में पकड़वाए हैं, हमारे विधायक महोदय ने पकड़वाए, हमारी नगर पालिका ने। तो आपको पता है कि नहीं, आप लखनऊ में जाके रिकॉर्ड चेक करें, 24,000 रुपये प्रति बंदर के हिसाब से मार्च में 300 बंदर पकड़े गए, 24,000 रुपये प्रति बंदर के अनुसार। ये बहुत बड़ी समस्या है। 24,000 रुपये प्रति बंदर, 72 लाख रुपए 300 बंदरों के लिए कागजों में सबूत मेरे पास है। ये पकड़े गए। आपका स्वागत हो रहा है ना। उफनती हुई नलियां, उफनती हुई नालियां, उफनते हुए नाले, गंदी सड़कें, टूटी हुई सड़कें, कहीं बिजली नहीं है, बंदर काट खाने को दौड़ रहे हैं और गौशालाएं चल रही हैं, कागजों पे चलती हुई गौशालाएं आपका स्वागत कर रही हैं। पैसा आ रहा है, धनाधन आ रहा है। इससे बढ़िया भूमिका कोई नहीं हो सकती थी। बीजेपी के हमारे साथ में अजय अग्रवाल जी मौजूद हैं। अजय जी, कागज में बंदर पकड़े गए, कागज में गौशाला चल रही है, नाले उफना रहे हैं, यमुना को करना चाहिए था, लेकिन यमुना की तो हालत मैंने देख ली, नाले भर जाते हैं। क्या ये बात? वृंदावन की सबसे बड़ी मेन समस्या बंदरों की है। मैं भाजपा से होते हुए भाजपा अपनी पार्टी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो वृंदावन तीर्थ नगरी है और यहाँ की मेन समस्या बंदरों की है, इसके लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएँ बंदरों की समस्या के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या वृंदावन में जो है मेन है यहाँ की जो नो एंट्री की। ये वृंदावन जो है तीर्थयात्रियों की नगरी है, तीर्थयात्रियों से यहाँ का व्यापार और यहाँ का जो तीर्थपुरुष समाज है, पूरा जो भी यहाँ का पैसा का आवागमन तीर्थयात्रा से होता है। और नो एंट्री की वजह से हम लोग पूरे ब्रजमंडल का आदमी परेशान होता है। वृंदावन क्षेत्र यात्री परेशान है, लोकल आदमी यहाँ से जितने भी यात्री एक बस के अंदर जो यात्री आते हैं, गरीब आते हैं, उनको वहाँ रोक दिया जाता है। वहाँ से वो कन्वेंस करके आते हैं, 6 आदमी आते हैं, 20 रुपए जाने 20 रुपए आने के, 240 लगते हैं। उसमें अपने परिवार के साथ खाना खा सकते हैं। ये सिर्फ प्रशासन, कोई भी या नेता लोग इस बात के लिए मुद्दे पे आगे नहीं आते। वो गाड़ी इसलिए कहते हैं रोकते हैं क्योंकि जो आसपास जो कब्जे हैं वो ना होने पाए, पार्किंग जो है दूर अगर होगी तो सुविधा बढ़ाई जाए छोटी गाड़ियों की। ऐसा नहीं हो सकता बड़ी गाड़ी वहां रोकी जाए और छोटी गाड़ियों से यहाँ तक आए, जो खासतौर से सुविधा बने, रोड पे जाम ना लगे। सर ऐसा है कि ये मथुरा वाला रोड है, आउटसाइडर रोड है, इस रोड पर कभी लोड नहीं रहता है। यहाँ अगर चाहते हैं तो 200 बस के लिए रंग जी के बगीचे में या स्टैंडिंग के लिए उनके लिए बहुत जगह पड़ी हुई है। प्रशासन, अंधा प्रशासन है, सिर्फ कमरे में बैठ के मीटिंगों को कर लेता है, पब्लिक से आके कभी बात नहीं करता है। सबसे बड़ी समस्या आज ई रिक्शा हो गया वृंदावन में। इतनी बड़ी तादाद में ई रिक्शा हो गया वृंदावन में, कम से 2000 ई रिक्शा होंगे वृंदावन के अंदर में। जितनी बड़ी अजय जी आप तो बीजेपी के आदमी हैं और उसके बाद समस्या का निदान बता रहे हैं या समस्या किनारे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए समस्या बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी का होने के साथ वृंदावन का नागरिक हूँ। असंतुष्ट तो नहीं है? नहीं, असंतुष्ट नहीं हूँ। पार्टी को, मेरी को भी ये प्रयास करना है, हमको भी प्रयास करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है एक बड़ी गाड़ी इतनी जगह नहीं चाहिए कि हम ई रिक्शा वाला जगह घेरता है और सारी हर मार्केट को जो भी बिलोंग करते हैं वो ई रिक्शा जाम कर। समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पे मौजूद हैं, नारायण यादव जी। नारायण जी, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा महिला सुरक्षा की बात है, आपके लिए तो भूमिका बनी हुई है। बीजेपी वाले खुद ही कह रहे हैं हमें प्रयास करना चाहिए, बंदर यहाँ की बड़ी समस्या, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। वो कहते हैं यहाँ पे ट्रैफिक एक बड़ी समस्या, उसके लिए किया जाना चाहिए। वो सारी बातें गिना रहे हैं, कैसे होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी ये चीजें कोई अभी कागजों में। उन्होंने तो, मृदुल जी ने तो कह दिया कागजों में बंदर पकड़ लिए गए हैं। देखिए यहाँ हंसते यार, बड़ी जबरदस्त हो यार है। अब कहते हो हम हंसाते हैं, हंस के चले गए अंदर। सामाजिकता के रूप में अगर हम आप चलें तो ये वृंदावन नगरी भगवान योगीराज कृष्ण की नगरी है। यहाँ पार्टी से हटके अगर बात की जाए, वो देख रहा हूँ मैं, पार्टी से हटके लोग बात पार्टी से हटके बात की जाए तो यहाँ पर आपको बता दूं, महिला सुरक्षित नहीं, मनुष्य सुरक्षित नहीं, कहीं बंदर से आतंकित है, कहीं भूमाफियों से आतंकित हैं, कहीं आप देखेंगे तो मेरी सुनो गंदगी से आतंकित हैं, कहीं आप देखोगे तो लूट और खसूस से आतंकित हैं। आपको चैनलों के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने अभी एक कहा था 1 साल पहले भी आपने थोड़ा सा उधार दिया था कि उस समय मेरी सरकार थी। हाँ, तब भूमाफिया तब भी थे मथुरा वाला कांड भूला नहीं मैं। वो नहीं, उस समय मेरे ऊपर आरोप लगाते थे, उस समय मेरे ऊपर आरोप लगाते थे, समाजवादी पार्टी के लोग के ऊपर आरोप लगाते थे कि समाजवादी पार्टी में बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और आज मैं बताता हूं कि समाजवादी पार्टी से ज्यादा क्राइम हुआ है, रिकॉर्ड उठा लीजिए। समाजवादी पार्टी से ज्यादा अपहरण हुए, रिकॉर्ड दिखा लीजिए आप। उससे समाजवादी ज्यादा अपहरण हुए, रिकॉर्ड दिखा लीजिए आप। उससे समाजवादी पार्टी से ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। जहां भी आप जाओगे ज्यादा बॉस। लेकिन मूलभूत सुरक्षा पे आइए, वृंदावन में आप देखिए, वृंदावन को 1 इलास की नगर पालिका बनाने का माननीय अखिलेश जी का एक सपना था, क्योंकि यहाँ तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, जिनका जो हमारे बाहर से लोग आते हैं उनको मार्गदर्शित करते हैं ये लोग। तो यहाँ की ये थी वृंदावन, एक ऐसा समझिए भगवान योगी राज कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है जगह। अब योगी राज्य की आ गई है, मैं योगी राज्य की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा जरूर। जी। इन्होंने ये कहा कि हमने ये सोचा कि ए ग्रेड बननी चाहिए, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि नगर निगम बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो इन्हीं की सरकार ने रखा गया था। लेकिन जब तीर्थ पुरोहित वृंदावन के ब्रजवासियों ने जब इसका विरोध किया, पूरा वृंदावन बंद किया, उसके डर के मारे इन लोगों को ए ग्रेड पर नगर पालिका करनी पड़ी, लेकिन वो भी सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए, जिसका परिणाम ये है। कागज में तुम लोग बड़े तेज आदमी हो। जिसका परिणाम ये है, मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, लेकिन मैं उस बात का मैं पहले ब्रजवासी हूँ। उसका परिणाम ये है कि आज वो नगर निगम में आ चुका है। वृंदावन का सांस्कृतिक जो भी है खत्म हो चुका है। वृंदावन बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो भी किसकी वजह से? समाजवादी पार्टी की वजह से। अगर उस समय ये वो हल्ला नहीं मचाते। मैं न्यूट्रल होकर बोलूंगा। किसी एक मिनट, अरे अब थोड़ी सी तो बात सुनने, ये तो भैया जी में बहुत हल्की सी बात थी, हल्का सा छौंक लगा है अभी तो भैया जी हमको बहुत निष्पक्ष होके, अगर हम जब तक हम पार्टीगत राजनीति नहीं छोड़ेंगे, हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम वृंदावन के हैं कि हम पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। नेताओं ने लूटा है। नगर निगम के नाम पे इस समय मंत्री जी की चल रही है, पहले किसी और मंत्री की चलती थी। दोनों ने लूटा है, बुरी तरह लूटा है। वृंदावन एक सांस्कृतिक शहर है, वेटिकन ऑफ द हिंदूज है, और 5000 साल की पुरानी संस्कृति जो है उसको मथुरा की कॉलोनी बना दिया गया है। क्या हालत हो रही है। जी मैं बीजेपी का पक्ष जानने के लिए मैं आ रहा हूँ। जी सवाल यह है कि लूटा है, अब सवाल यह है कि बीजेपी के पक्षकार खड़े हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि डिफेंड कैसे करेंगे। देखिए, ये लोग जो कह रहे हैं भाजपा ने लूटा है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल 5 साल से तो इन्हीं की गवर्नमेंट थी, अभी तो हमको आए 6 महीने हुए हैं, लगातार काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम धीरे धीरे आँख खोल के खड़े हुए हैं बस। क्यों, बिल्कुल खड़े हो गई जी। और जिस दिन से निगम बनी है 4600 करोड़ रुपए निगम के लिए दे दिए भाजपा सरकार ने। मैं इनके सामने बोलूंगा, बिल्कुल झूठ है। 4600 करोड़ रुपए बच के दे दिए। नहीं, गलत बात नहीं। पहले एक मिनट नगर, ये आराम से भैया जी एक मिनट, ये आंकड़ों की बात करें। नगर निगम से पहले नगर पालिका 51 गांव जो मिलाए गए, वृंदावन और मथुरा नगर पालिका मिला के 750 करोड़ रुपए आते थे 5 साल में। अब मंत्री जी ने घोषणा की 500 करोड़ आएंगे 5 साल में। 4600 करोड़ रुपए पूरे ब्रज के विकास के फंड के लिए आए, ना कि वृंदावन के लिए। कांग्रेस का पक्ष भी जानना। अगर ये इनका वृंदावन के प्रति इतना लगाव था कि वृंदावन नगर निगम में शामिल न हो, तो इनको अपने कोई भी प्रत्याशी नहीं लड़ाने चाहिए थे। इनको इसका वॉकआउट करना चाहिए था कि हम कोई प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे, कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी नहीं खड़ा होता। कांग्रेस ने इनके बाद अपने प्रत्याशी घोषित किया है। ये सबसे पहले उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किया। मैं आ रहा हूं पहले इनका 60 साल तक इस कांग्रेस ने लूटा है, इस देश को, वृंदावन को, जिले को, हर चीज को। आज भारतीय जनता पार्टी जब विकास का काम करने की कोशिश कर रही है तो ये सभी लोग चिल्ला रहे हैं। ब्रज जो है वृंदावन से है, ना कि ब्रज से वृंदावन। ब्रज वृंदावन से ब्रज है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी जीत है वृंदावन तीर्थ नगरी घोषित करना।
वृंदावन को तीर्थ नगरी घोषित करना वृंदावन सबसे बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी। तीर्थ नगरी घोषित करना, तीर्थ नगरी वृंदावन पहले से थी, क्योंकि यहाँ पर ये ड्राई एरिया था, यहाँ शराब नहीं बिकते थे, अंडे नहीं बिकते थे। ये सिर्फ लॉलीपॉप इन मंत्री महोदय ने इन्होंने आकर वृंदावन का नाश किया है नगर निगम। क्योंकि एक सेकंड प्लीज, वृंदावन में आकर के पूरे वृंदावन हर पार्टी वालों ने निगम का विरोध किया था चुंगी चौराहे पर बैठ करके। ये मंत्री महोदय जब से आए इन्होंने नियम को यहाँ लागू करके वृंदावन का सर्वनाश करके छोड़ दिया है। इन मंत्री महोदय सवाल ये है कि नहीं मैं आ रहा जी भारतीय भैया जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। 10-10 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद जो नौजवान युवक हैं वो काम के लिए आते हैं और उनको दोबारा साइकिल से लौट कर अपने घर जाना पड़ता है। उन पर रोजी रोटी नहीं है। आज ये औद्योगिक क्षेत्र विकास नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार कर दिया युवाओं को। साइकिल से ही आ रहे हो? साइकिल की सरकार में हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। मैंने साइकिल पकड़ लिया, साइकिल से आना और साइकिल से जाना। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज शर्मा। साइकिल में जोर पकड़े रहो। मैं आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ मैं। भैया जाऊंगा कहाँ? भैया का काम ही है। मैं आ रहा हूँ। ओ बाबूजी खड़े हैं पीछे। मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊंगा बाबूजी, लेकिन अभी वक्त है थोड़ी से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आज बात हो रही है बांके बिहारी की नगरी वृंदावन से। चलो जी, तो आज बात वृंदावन से होती हुई और हम भैया जी कहीं लेके आए हैं रंग जी के मंदिर के ठीक बाहर फुटपाथ पर बैठे हुए वृंदावन के गणमान्य लोग, साधु संत महात्मा और तमाम सारी जनता मुस्कुराती हुई। जी बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं आप। क्या नाम है आपका? गौरव शर्मा। गौरव जी आपने कुछ बोला नहीं आज? जी सर, मुझे खाली जो भी श्री रविशंकर जी ने जो मुद्दा उठाया अभी, श्री रविशंकर जी ने उन्होंने अभी मुद्दा उठाया है कि हमें कोर्ट से हटके आपसी जो सुलह का रास्ता ढूंढना चाहिए मंदिर वाले मस्जिद। इसका मैं स्वागत करता हूँ। आप स्वागत करते हैं? बहुत अच्छा उन्होंने सुझाव दिया। लगता है कि सुलह हो जाएगी, लेकिन मेरे पास जो लिख हो ना हो, लेकिन रास्ता तो खोजा तो है। खोजा तो गया, कम से कम यही मुद्दा था आज। और इसके बारे में साधु संतों से जरूर बात करेंगे। हमारे साथ 1-2 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन मुस्लिम संगठन जहाँ कह रहे हैं कि इससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। और वेदांती जी पूर्व सांसद भी हैं, अयोध्या से उनका पुराना नाता भी है, वो भी कहने हैं श्री मध्यस्थता करने वाले कौन होते हैं, श्री का फॉर्मूला मंजूर नहीं। ये वेदांती जी कह रहे हैं। ओवैसी जी तो कह रहे हैं ये मामला कोर्ट में ही सुलझ सकता है। योगी जी कह रहे हैं अयोध्या पर बातचीत की पहल में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बातचीत के लिए बहुत देर हो चुकी है। श्री कहते हैं एक बार पास होने के लिए मैं 100 बार फेल होने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल ये इतनी बातें हैं बातचीत के लिए। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ के लिए योगी जी ने कहा था कि मैं होली खेलने के लिए वृंदावन हो यहाँ आना चाहता हूँ और दिवाली मैंने अयोध्या में मनाई। लेकिन ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक बच्ची मौजूद है, मैं उससे बात जाना चाहूँगा क्योंकि वृंदावन में आने का मौका कम मिलता है और बोलने का भी मौका बहुतों के पास कम होता है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तनिष्का। क्या किस स्टैंडर्ड में है, किस क्लास में है? मैं 8th क्लास में हूँ और मेरे स्कूल का नाम कान्हा माखन पब्लिक स्कूल है। कान्हा माखन पब्लिक स्कूल, क्या बात है, बहुत अच्छा नाम है। और आप हस्ती भी बहुत अच्छी हैं। मुझे बताइए कि क्या समस्या है जो आपको अखरती है, जो लगता है कि, और कौन सी ऐसी चीज है जो तब्दील हो गई, आपको लगता है अच्छी हो गई? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। अच्छा? कि बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन क्या करता है? किसके लिए? बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन क्या करता है? बहुत बड़ा सवाल है। मेरे सवाल से भी बहुत बड़ा सवाल है ये कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ये निश्चित तौर से सवाल पूछा जाना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि इस सवाल को मैं रखूं अपने जो रोज के सवाल में कि बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली में भी बहुत बड़ा सवाल है और पूरे देश का भी बड़ा सवाल है, बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन क्या करता है। तमाम तरह के ऊपर डर हैं बच्चों में और ये तो सुरक्षा का प्रश्न है। बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा सवाल तुमने पूछा। जी मैं भी एक सवाल करना चाहती हूँ कि कोई भी रास्ता चलते 3 लड़के कोई भी बाइक पे बैठ के आते हैं और उसके बाद किसी भी लड़की पे कमेंट करके चले जाते हैं, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? ये अभी भी घटनाएं हैं, बराबर हैं? बराबर है, कॉमन है। कभी भी रास्ते पे कहीं भी कोई गली हो या कोई भी मोहल्ला हो या रोड हो, कहीं भी कोई भी लड़का बाइक पे आएगा और कुछ भी अल्टा सल्टा किसी भी लेडीज के लिए बोल के और सीधे बाइक पे सवार होकर चला जाए, पीछे से कुछ भी बकते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये महिला है जो कि बोल रही है वृंदावन से, कहती हैं कि ये जो आपने बात उठाई थी उसी की तस्दीक करती हुई, इसी को सहमति देती हुई कि कोई भी 3 शोहदे आते हैं मोटरसाइकिल पे बैठ के और किसी भी महिला के बारे में कमेंट करके चले जाते हैं। बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही लज्जाजनक है और बहुत ही जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है
जो सरकार है, मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की, उसने कहा था कि डंडा बहुत मजबूत होना चाहिए शासन का। वो कहाँ है? वो दिखना चाहिए, हुजूर आली सड़क पे नजर आना चाहिए। जी, मैं आना चाहता हूँ और सवाल के ऊपर फिर लौटना चाहता हूँ, क्योंकि इस पर जो वोटिंग हुई, लोगों ने जो कहा, मैं उस मुद्दे को रख दूँ। इसके बाद मैं श्री वाले प्रयास पे लोगों से बात करूंगा। सवाल आज का ये था कि क्या मंदिर मस्जिद से पहले धर्म के नाम पर हो रही लूट रोकने के लिए ठोस नीति की जरूरत है? मंदिर मस्जिद जरूर हो, जो भी हो, बातचीत हो, सब कुछ हो, लेकिन उससे पहले जो तीर्थ स्थली हैं उन पे जरूरी जो एकदम बुनियादी चीज है वो उस पे काम होना चाहिए। जैसे सड़क है, जैसे यूरिनल्स हैं, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, मंदिर की साफ सफाई का, इस पर तो इस पे जो सवाल के जो जवाब आए हैं ट्विटर पे @प्रतीक टीवी पे, उसमें 91% 91% लोग कहते हैं हाँ, पहले जो कुछ हो इस पर सबसे बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम हो, उसके बाद किसी और पे बात हो। 9% लोग कहते हैं कि हाँ, और पहले मंदिर पे बात हो, उसके बाद बात हो। लेकिन 91% लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। मैं महात्मा जी को खड़ा करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, परिचय का कोई ज़रूरत ही नहीं, संत तो अपने आप में परिचय होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि श्री के प्रयास में आपको क्या लगता है कि नतीजा निकलेगा? उनका बहुत अच्छा प्रयास है। हाँ। यदि इस ओर कदम बढ़ाया जाए, सभी सहमति से इसको कार्य को करें, हाँ, तो ये देश हित में बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें वीएचपी भी है, कुछ वेदांती जी ने भी कहा कि संदेह लगाया, तो क्या लगता है? संदेह की कोई सीमा नहीं है। संदेह की कोई सीमा नहीं है, प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए। श्री रविशंकर जी ने जो प्रयास किया उसका बहुत अच्छा ये प्रयास किया है। मिलजुल के ये राम मंदिर का मुद्दा हल होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा हल होना चाहिए, बातचीत के जरिए और प्रयास के जरिए होना चाहिए, तो लगता है नतीजा निकल आएगा। क्यों मणि जी, महाराज जी, क्या लगता है? जरूर निकलेगा। जरूर निकलेगा। ये श्री जी का जो है, हाँ जी, हाँ जी, प्रयास है, ये जरूर निकलेगा। निकल सकता है, हाँ जी, बातचीत से ही निकल सकता है, कोर्ट से नहीं। कोर्ट में भी सुलहनामा ही होगा, दोनों को सुलहनामा तो करना पड़ेगा। बिना बातचीत के कोई फैसला ही नहीं होगा। बातचीत के जरिए हल हो सकता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ जी, तारीख पे तारीख पड़ रही है, लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जहाँ मंदिर था वहाँ मंदिर बना दो। और मस्जिद तो मुसलमान एरिया है, उसमें आराम से बना दो, छोटा सा क्या है, जो थोड़े से लोग लग लेंगे। मंदिर तो हमारी आस्था का प्रतीक है। जय श्री राम, उससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ मैं। निर्मोही अखाड़ा के महंती जी कह रहे हैं कि बीएचपी वाले 1400 करोड़ रुपए खा गए। आज श्री जी जहाँ वहाँ पहुंचे हैं, वो बोल रहे हैं उन्होंने ऑफर किया है 20 करोड़ के लिए कंप्रोमाइज करने के, मोहम्मदन देने के लिए। लेकिन उसमें कुछ मना भी कर दिया, उसमें एक मुद्दे बात भी आ गई। जवाब नहीं दिया, सॉरी सर। हाँ, जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया रविशंकर जी का। मैं ट्रू बोलता हूँ। नहीं, आप ट्रू ही बोल रहे हैं। मैं कहा कह रहा हूँ कि आप फॉल्स बोलते हैं, आप बिल्कुल ट्रू बोल रहे हैं। मैं इस पे आपसे एतराज नहीं है, बिल्कुल आपने सही बात कही। जी जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जय हो महाराज, जय हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था लखनऊ बेंच का, उसमें था कि जन्मभूमि एक तिहाई दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला वही होगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट उससे पहले ये कहना चाहती है कि आप पहले सामंजस्य बना लो, अपना आपस में फैसला कर लो, जिससे कि बाद में यदि हम वही रिपीट फैसला दे दें तो कोई घटना ना हो। फिर भाई, बात तो सही है, बात तो सही है कि मिलजुल के फैसला करो तो बात बनती है। क्या नाम है भाई? दीपक गोयल। ठंडा आ गया है लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बताओ महाराज, क्या कहना चाहते हो? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए। ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए। गरीब भूखा है, गरीब को रोटी चाहिए केवल। आज मंदिर और मस्जिद के नाम पर गरीब भाई हैं जितने भी, अरे मंदिर के बाहर अगर गरीब भूखा तो बहुत जरूरी बात कह रहा है। गरीब मंदिर के बाहर भूखा बैठा है, बड़े बड़े आश्रमधारी हैं या मस्जिदधारी हैं, कि कोई गरीब को देखने वाला नहीं है। आज क्या नाम है बताने वाला है? दीपक गोयल। दीपक गोयल, यस। अगर मंदिर के बाहर कोई भिखारी बैठा हुआ है, पैसे वालों को आप एंट्री दे रहे हो। आज वृंदावन में यहाँ मंदिर हैं और गरीब को भगा रहे हो, उसके लिए ना पानी है, ना रोटी है, ना कुछ है, ना कचा है। तो ये जरूरी है। बिल्कुल बुनियादी चीज बिल्कुल जरूरी है। बुनियादी चीज जरूरी है। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात कह रहे थे अमीर जी। इसी बात को आगे बढ़ा लेंगे। आर पार की तैयारी है आज इतना, लेकिन बहुत जल्दी जिसकी आपकी तैयारी है और जिसको मुझे जाना है, वहाँ मुलाकात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। आज इतना आर पार की लड़ाई देखेंगे।